आज का नया टॉपिक स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर। विजयनगर के बाद पढ़ाया था हमने बहमनसा बहमनी राज्य, और बहमनी राज्य के बाद आता है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। नया टॉपिक 33वां टॉपिक है लूसेंट का। और ये जब 33वां पॉइंट है तो इसमें पहला राज्य हम पकड़ते हैं कौन सा? जौनपुर। जौनपुर जौनपुर जो था, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां, मलिक सरवर मतलब ख्वाजा जहां ने, ख्वाजा जहां को मलिक उर्स अर्थात पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण की थी इसने। 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। ये उपाधि किसने दी थी? सुल्तान महमूद ने, सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासकों में मुबारक शाह 1399 से 1402, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह और महमूद शाह, और अंतिम शासक हुसैन शाह। ये जो है कहाँ के थे? जौनपुर में इन्होंने शासन किया। और जौनपुर में अगर हम बात करें तो लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया था जौनपुर में। 75 साल तक स्वतंत्र रहा, फिर जैसे ही बहलोल लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की, इस पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में विकास के कारण भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। यहाँ पर अटाला देवी पहला मंदिर था, उसको तोड़वा करके क्या करा? अटाला मस्जिद बनवा दी थी 1408 में। किसने? इब्राहिम सरकी ने। ये क्वेश्चन आता है इतना, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह ने। अटाला मस्जिद का निर्माण, और अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से रिपीट हुए हैं। अगर हम बात कर लें अटाला मस्जिद के निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। पहले बताया विजय चंद्र द्वारा बनवाया था अटाला देवी मंदिर, जिसे तोड़कर इब्राहिम सरकी ने अटाला देवी मस्जिद को बनवा दी थी। देवी मस्जिद इन्हें नहीं हटाया बिल्कुल भी, अटाला देवी बस मंदिर हटा कर मस्जिद नाम रख दिया। सही है। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल के महान संगीतकार थे। पीर बोधन नामक संत 1498 में जामा मस्जिद का निर्माण जौनपुर के अंदर। झजरी की मस्जिद वेरी वेरी इंपोर्टेंट। झजरी की मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी द्वारा, और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह द्वारा 1450 में किया गया था। 1430 में झजरी की मस्जिद सरकी के द्वारा, इब्राहिम सरकी के द्वारा, और मोहम्मद शाह द्वारा 1450 में लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण कराया। अब नया राज्य, दूसरा राज्य आता है जो स्वतंत्रता में चलता है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। सोहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी सोहादेव हिंदू ने। सही है। 1339-40 में कश्मीर में शामीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की। शामीर ने मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। कब? 1339-40 में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शामीर था, जो शमसुद्दीन शामीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट बनाई थी। कौन सी बनाई? इंद्रकोट। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर, पुराना नाम इसका श्रीनगर था, यानी कि श्रीनगर आज का जो श्रीनगर है उस टाइम पर अलाउद्दीनपुर था वो, अलाउद्दीनपुर। और श्रीनगर कितने बसाया था?
अशोक ने। हाँ, अशोक ने बसाया था श्रीनगर। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हिंदू मंदिरों और मूर्ति को तोड़ने के कारण सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा जाता था। एक बुत सिकन हो रहा था जब हम चल रहे थे महमूद गजनवी के जमाने में, तो महमूद गजनी को भी बुत सिकन कहते हैं। जो 1420 में जैनुल आबिदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। इसे कहते हैं कश्मीर का अकबर, जैनुल आबिदीन को। सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया था इसने, जजिया कर हटा दिया था, गोवध निषेध कर दिया था। जैनुल आबिदीन के शासनकाल में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रेय भट्ट उसका न्याय मंत्री था। श्रेय भट्ट कौन था? इनका न्याय मंत्री था। इसका किसका किसका था? जैनुल आबिदीन का। और दरबारी यानी कि क्या था? ये दरबारी चिकित्सक था। बुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबिदीन फारसी और संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। यहाँ पे क्वेश्चन बना, महाभारत किसने लिखी? रामायण किसने लिखी? तो व्यास। राजतरंगिणी कल्हण। नेक्स्ट, अगला जो बंगाल आता, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली में की सल्तनत में मिला लिया था। इख्तियारुद्दीन यानी कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को बंगाल की सल्तनत में मिलाया था। किसने? यानी कि बंगाल को मिला लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। और इन तीनों गांव को ही चार नौक ने, अंग्रेजों ने इन तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता बनाया था। 1345 में हाजी इलियास बंगाल विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। नेक्स्ट, पंडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण, यो भी इंपोर्टेंट है। पंडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण 1365 में सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था। कहाँ कराया था? बंगाल के अंदर। अदीना मस्जिद पूजने लगा तो कहाँ है? बंगाल में है। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडवा से गोड़ स्थानांतरित किया था। महाप्रभु चैतन्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन शाह के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर के नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना गुणराज खान की उपाधि धारण की थी। कृष्ण की रचना करके गुणराज खान की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन ने। किसको? मालाधार बसु को। सही, रचना का नाम क्या? श्री कृष्ण विजय। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी थी। किसने? अलाउद्दीन शाह ने। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गोड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन। बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? नासिरुद्दीन ने। नेक्स्ट, अगला जो राज्य आता है वो आता तुम्हारा मालवा। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र किया। दिलावर खां का पुत्र अलप खां और हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना।
इसने अपनी राजधानी धारा से मांडू स्थापित की थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। नेक्स्ट आगे के चलते, मांडवा का किला, मांडू का किला, हिंडोला भवन और दरबार हॉल हुसैन शाह ने निर्माण कराया था। हिंडोला भवन का निर्माण हुसैन शाह ने, और जी हिंडोला भवन हुसैन संघ ने, दरबार हॉल हुसैन शाह ने। इसने किले में सर्वाधिक, किला जो है दिल्ली का दरवाजा महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर रूपमती का महल का निर्माण नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया था। रूपमती के महल का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। जहाज महल का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन खिलजी ने। कहां पे? मांडू में। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद के नामक स्थान पर बनवाया था। कुश्क महल, यो आने लायक क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं तो आने लायक क्वेश्चन है। कुश्क महल याद रखना, अभी बारी आ गई जब मैं क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा, नहीं निकला तो ध्यान रखना। गुजरात का शासक राजा कर्ण, पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को गुजरात में कब मिलाया था? 1297 में। 1391 में महमूद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात को स्वतंत्र करा लिया था। गुजरात को स्वतंत्र कराया 1407 में। गुजरात के प्रमुख शासकों की बात करें तो अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह इसके प्रमुख राजा थे। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया था और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। गुजरात का सबसे प्रमुख शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नगर बसाया था। मुस्तफाबाद नगर की स्थापना महमूद बेगड़ा ने की थी। किसके निकट? गिरनार अभिलेख नाम सुना होगा, हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता। चंपानेर के निकट महमूदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महमूद बेगड़ा यानी कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन के समकालीन था? महमूद बेगड़ा था सिकंदर लोदी के समकालीन और उसका मित्र भी था। इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे थे। बारमोसा ने मजूद बेगड़ा को 20 पुरुष कहा था। मजूद बेगड़ा को क्या कहा था? 20 पुरुष। नेक्स्ट की अगर बात करें, बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है, उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। मूंछ इतनी लंबी थी, किसकी थी? ये थी किसकी थी? महमूद बेगड़े की। नेक्स्ट अगला जो आता उदयराज बेगड़ा बेगड़ा का दरबारी कवि था। इसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र पुस्तक लिखी थी। किसने? उदयराज ने महमूद चरित्र का निर्माण करा था। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं से हार के बाद महमूद शाह ने द्वीप को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। बहादुर शाह संगीत का प्रेमी था। उसने संगीत
मंजू कलामत को संरक्षण दिया था। संगीतज्ञ था जिसको संरक्षण दिया था। 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखित मिरात ए सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह थर्ड की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा मिलता है। अब नेक्स्ट राज्य होता है मेवाड़। मेवाड़ राज्य की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गोहिलोत राजवंश की रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ दिल्ली में मिला दिया था। गोहिलित वंश की शाखा ससोदिया वंश के हम्मार देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कराया था। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ के में एक विजय स्तंभ की स्थापना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। खानवा का युद्ध 1557 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1527 में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुआ। जैसे इस किताब में बेशक लिख रहा बाबर की विजय, मगर यो जो है ना टाई हुआ था, यो टाई हुआ था युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? जहांगीर ने। खानदेश, अगर हम बात करते हैं खानदेश की, खानदेश तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की थी। जो आज का मध्य प्रदेश है ना, वो वहां का खानदेश है। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। असीरगढ़ का अंतिम युद्ध हुआ था। अकबर का अंतिम युद्ध का नाम क्या था? असीरगढ़ का युद्ध। और 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था, और इसी के साथ अकबर का यहाँ एंड भी हो गया था। यहाँ तक हमने राज्य पढ़े और यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे। अब चलते हैं इससे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 13